ओम नमो नारायण। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि स्वामी जी, मन बहुत लगाने की कोशिश करते हैं भगवान के अंदर, परंतु मन लगता नहीं, क्यों नहीं लगता? जबकि श्री रामचरितमानस में यही कहा, प्रभु के मिलने का साधन एक ही बताया कि कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कि कलयुग में सबसे बड़ा आधार है नाम जाप। नाम जाप क्यों नहीं होता? क्या कारण है? जीवन के अंदर ऐसा क्या कमी आ गई कि जीव को नाम जाप करते हुए भी मन उसका भागता रहता है? ये तो वही कहानी बन गई जैसे घड़े के अंदर एक छेद हो तो धीरे धीरे पानी सारा निकल जाता है, खाली हो जाता है। ऐसे ही जीव के अंदर कोई एक भी अवगुण हो, मल विक्षेपता हो, तो कभी भी नाम के अंदर, जाप के अंदर, भगवान के नाम में कभी भी हृदय नहीं टिकेगा, मन नहीं टिकेगा। उसको टिकाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना होगा कि मैं आत्मा हूँ, वो ईश्वर का अंश हूँ, वही मेरा स्वरूप है। जैसे ट्यूब है, बल्ब है, इन सब में लाइट आती है। बल्ब को फोड़ सकते हो, ट्यूब को फोड़ सकते हो। ऐसे ही आकार जो है जीव का, ये केवल एक ट्यूब और बल्ब के न्याय है। ये फोड़ा जा सकता है, फूट जाता है, परंतु आत्म तत्व वैसा ही रहता है। और हमेशा यही जानो कि जहाँ भी न कहा जाए कि अगर पुरुष हो तो मैं पुरुष हूँ, सब मेरे पुरुष हैं, अगर नारी हो तो सब नारी हैं, कोई पुरुष नहीं है। ऐसा भाव रखने से मन की मलिनता, मन का दुर्भाव, दुर्व्यवहार खत्म हो जाता है। जहाँ जहाँ पर भी आपकी निगाह जाए, अपना ही आत्म तत्व को देखिए, कौन किससे भिन्न है, ये जानने की कोशिश करिए। अगर नाम को के अंदर अपने मन के लगाना चाहते हो, नाम जप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, प्रभु की प्राप्ति चाहते हो। ऐसे ही एक बार भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा, प्रभु उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त करने की चाबी कहाँ है? तो प्रभु ने कहा, विश्वास। तो आप भी दीक्षित, जहाँ से भी आपने दीक्षा ली हुई है, उस गुरु मंत्र में, उस बीज मंत्र में इतने दृढ़ हो जाओ। अगर नहीं ली तो लेनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के विक्षेपता नहीं जा सकती, मन की मलिनता वैसे ही रहेगी। सदगुरु के संपर्क में रहने से मन साफ होता है, मन के अंदर जो त्रुटि है वो दूर होती है और मन भगवान में लगता है। इसीलिए कह रहे थे रामायण के अंदर, मानस में हमारा पवित्र ग्रंथ है, सनातन धर्म का सबसे सरल ग्रंथ है कि कल युग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। इतने नाम जप के अंदर खो जाओ, इतने खो जाओ कि आपको अपना भी आभास ना रहे, उसको नाम जप कहते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि आप गृहस्थ आश्रम के अंदर, संसार के अंदर कार्य कर रहे हो, नाम जप का इतना अभ्यास हो जाता है कि आपका हाथ, आंखें काम कर रही होती हैं, परंतु अंदर से श्वास से नाम जप चल रहा होता है। इसको कहते हैं नाम जप, इसको कहते हैं नाम जप करना। दृढ़ता से करिए, विश्वास से करिए, और इतना विश्वास से करिए जैसे आपने संसार को अपना कहते 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 आपकी जबान नहीं थकती। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, ये मेरा माता, ये मेरा पिता, कितना गहरे रूप में डूब जाते हो। ऐसे ही परमात्मा के मार्ग पे चलते हुए सिमरन में भी डूबना है, वरना अज्ञानता में तो वो हो जाएगा कि आपके जीवन के अंदर जीवन ही भार बन जाएगा। कैसे? जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया तो बहुत रो रहा था। हमने कहा, बेटे क्यों रो रहे हो, क्या दुख है आपके जीवन के अंदर? तो उन्होंने एक ही बात कही कि महाराज, एक ही बेटा था,
जवान था, 25 साल का था, पढ़ लिख गया, अच्छी पोस्ट पे चला गया, परंतु एक दिन उसको बुखार आ गया। बुखार आ गया, मैं और मेरी पत्नी और वो बच्चा, हम 3 ही व्यक्ति घर में रहते थे। मैं उसको बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े शहर में लेके गया, परंतु वो कहीं भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन हम हार गए और बैठे हुए थे तो बच्चा लेटा हुआ था। बच्चे के लाश श्वास चलने लगे, हम घबरा गए, हम रोने लगे। तो इतने में लाश श्वास निकलने से पहले वो बच्चा क्या कहता है, अरे याद कर, कौन किसका बेटा है, कौन किसका बाप है, मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसका तूने हिसाब लिया था और वापस नहीं किया था। मैं अपना हिसाब वापस लेने के लिए आया हूँ। प्यारी आत्मा, संसार का स्वरूप यही है, जो कर रहे हो वो बोना, जो बो रहे हो वो काटोगे। इसीलिए चैतन्यमय होकर के, सच्चिदानंद घन भगवान के चरणों में समर्पण होकर के, उनके अंदर रह कर के, उनमें प्यार प्रीति कर कर और सिमरन कर। ऐसा सिमरन कर कि भगवान को तू एक आवाज से बुलाए और वो सामने खड़े हो जाए। ओम नमः शिवाय।